स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो जीके का सेक्शन होता है वो कम वो सभी एग्जाम में समान ही होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर्स, क्यूज और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए आपको महीने के मात्र 30 रुपये ही पे करने होंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार दरोगा एवं 66वीं बीपीएससी प्री में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जहां गलत या नहीं रहेगा तो उसको विशेष ध्यान देंगे, यानी उसको नोट डाउन करेंगे। तो इसका आंसर होगा विकल्प डी, राइट आंसर, यानी उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। यानी देख लेते हैं ऑप्शन को। तो नगर निगमों की संख्या बिहार में 12 है, तो ये सही है। नगर परिषदों की संख्या 49, ये भी सही है। नगर पंचायतों की संख्या 80, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से कोई भी विकल्प गलत नहीं है, इसलिए विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, जिसे चीन अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है। आंसर बी, यानी 1914 में। वहीं ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सर लैंसडाउन के शासनकाल में, यानी जो गवर्नर थे सर लैंसडाउन, उनके शासनकाल में डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था, जबकि भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था। और म्यांमार यानी बर्मा बर्मा जो था भारत से अलग 1937 में हुआ था, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। आंसर ए, यानी 40। यहाँ ध्यान देंगे, यदि विधान परिषद के स्थान पर विधानसभा रहे, विधानसभा, तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है और अधिकतम 500, जो विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा मंगलयान मिशन, जिसे MOM कहते हैं, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम, कब प्रक्षेपित किया गया। आंसर सी, यानी 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया और अप्रोक्स 10 महीने के बाद यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षाओं में पहुंचा, जो विकल्प ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, फिजी की राजधानी कहाँ है। यहाँ ध्यान देंगे कि फिजी जो है यह प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी आंसर सी, यानी सुआ है। वहीं ऑप्शन की बात की जाए तो पोर्ट लुइस जो है यह मॉरिशस की राजधानी है, जबकि सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है, जबकि युगांडा की राजधानी कंपाला है, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो आंसर ए, यानी वर्ष 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है वह 1954 में हुआ था। वही ऑप्शन की बात की जाए तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक एस आर राव को भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 2013 में दिया गया। वही महान संगीतकार लता मंगेशकर यानी संगीतज्ञ जो थी लता मंगेशकर एवं शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार 2001 में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंसर सी, यानी कुचिपुड़ी। वहीं ऑप्शन पर ध्यान दे तो मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का लोक नृत्य है। वही भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और कथक के स्थान पर यदि कथक कली दे तो यह केरल का लोक नृत्य होगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग बहुत ही कम समय यानी लिमिटेड समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया सभी विषयों का नोट्स
आप लोगों के लिए उपलब्ध है। और यह नोट्स की क्या खासियत है, इस खासियत को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक दिया गया है, इस नोट्स का यानी लिंक दिया गया है, ये लिंक पर जाकर क्लिक करके इस नोट्स की खासियत को देख सकते हैं और इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी ही बेनिफिशियल होगा। यानी आपके रिजल्ट को सुनिश्चित करने में यह नोट आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और इस नोट्स को परचेस करने के लिए आपको मात्र 25 रुपये ही पे करने होंगे, तो काफ़ी कम कीमत है। तो प्लीज़ इस नोट्स को अपने भविष्य के लिए परचेस कीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत उप मुखिया का चुनाव कौन करता है? तो आंसर सी यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत उप मुखिया का चुनाव ग्राम सभा के चुने हुए सदस्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है जिस पर नगर पालिका नियम बना सकती है? आंसर ए यानी नगर पालिका में विषयों की संख्या 18 है, जबकि पंचायती राज में विषयों की संख्या जो है वह 29 है। इस बात को विशेष नोट डाउन कीजिएगा। पंचायती राज में 29 विषय, जबकि नगर पालिका में 18 विषय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए आपका इनका स्थापना वर्ष याद रहना चाहिए। तो WTO का जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जबकि IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जबकि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 1919 में हुआ था। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ सबसे पुराना संगठन, यानी विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर का प्रवाह रखती है? यानी कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत में कितने किलोमीटर बहती है? आंसर बी यानी 916 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है यह 2900 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? यानी यह जनरल से मात्र एक पोस्ट नीचे का पोस्ट है। आंसर ए यानी पुनीत अरोड़ा भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी। नेक्स्ट प्रश्न, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ अंकटाड का फुल फॉर्म देखेंगे तो अंकटाड मतलब यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से कन्वेंशन एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी यूनाइटेड नेशन। सी से दोस्तों कन्वेंस नहीं कॉन्फ्रेंस होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय जो है आंसर बी यानी जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? आंसर सी यानी मैराथन दौड़ जो है यह 26 मील 385 गज की होती है। वही इस किलोमीटर में बात की जाए तो 42.185 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ओलिव की शाखा जिसे जैतून कहते हैं किसका प्रतीक माना जाता है? आंसर ए यानी ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक माना जाता है। और जो नवीनतम डाटा आया है, ओलिव का सर्वाधिक उत्पादन अब स्पेन करता है, जो इटली को रिप्लेस कर दिया है। यानी स्पेन से पहले ओलिव का सर्वाधिक उत्पादन इटली करता था। नेक्स्ट प्रश्न, अब तक भारत में कितने पंचवर्षीय योजना बन चुकी है? आंसर बी यानी अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 2005 से 2017 के बीच था। और अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग का स्थान दे दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन रहेगा 2013, 2015 या 2017 या 2019। नेक्स्ट प्रश्न, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो ध्यान देंगे कि जो कुषाण वंश के संस्थापक है वह कुजुल कटफिसस है। वहीं दूसरा जो है भीम कटफिसस एवं कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वह तीसरे नंबर के थे
तीसरे नंबर के थे जो कनिष्क थे। तो इस काल में सर्वाधिक विकास आंसर ए यानी वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों द्वारा ही चलाए गए। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में किस जिला को प्रथम स्थान दिया गया? आंसर बी यानी बीजापुर जिले को, और यह बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है। दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस नोट आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करा सके तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार के प्रोवाइड करा सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, एम्बुलेंस चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? आंसर डी यानी वीर लक्ष्मी जो है एम्बुलेंस चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है और यह अपनी सेवाएं तमिलनाडु राज्य में दे रही है और यह तमिलनाडु के ही निवासी है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वैसे बिंदुसार को सिंहसेन एवं अमित्रघात भी कहा जाता है, लेकिन वायु पुराण में ऑप्शन ए यानी भद्रसार कहा गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है, प्लीज इस सूचना को ध्यान से पढ़िए क्योंकि आप लोगों के लिए काफी ही बेनिफिशियल होगा यह सूचना। यानी काफी कम समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है, क्योंकि अगर वीडियो को देखकर नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत ही समय जाया चल जाएगा यानी वेस्ट जाएगा, क्योंकि अगर 30 मिनट का भी वीडियो रहेगा, अगर इसको आप नोट्स बनाएंगे तो आपका 1.5 से 2 घंटे का समय वेस्ट होगा। तो इसी समय को सेव करने के लिए परीक्षार्थियों के विशेष अनुरोध पर एडुटेरिया नोट्स को हमारी टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है और इस नोट्स के लिए आपको मात्र 25 रुपये ही पे करने होंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।